रोनाल्डो बोल रहा हूँ। जो लोग मुझे जानते हैं वे जानते हैं कि मैं सिर्फ फुटबॉल के मैदान पर गोल नहीं करता, मैं भूत प्रेत की कहानियों की दुनिया में भी नए रोमांच लाता हूँ। दोस्तों, फिर से शुक्रवार रात आ गई है और इसके साथ मैं कुछ रीढ़ ठंडाने वाली कहानियां लेकर आया हूँ। फ्राइडे एंड संडे नाइट्स मीन फ्राइट नाइट्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज रात हम दो असाधारण अलौकिक अनुभवों में गहराई से उतरेंगे जो आपको जगाए रखेंगे। पहली कहानी त्रिपुरा के एक पहाड़ी क्षेत्र से है जहां प्राचीन पेड़ों और स्वदेशी लोगों की मान्यताओं ने एक रहस्यमय माहौल बनाया है। आज रात की कहानियां आपको एक अज्ञात दुनिया में ले जाएंगी जहां तर्क खो जाता है और अलौकिक हावी होता है। एक अविस्मरणीय अनुभव के लिए तैयार हो जाइए। त्रिपुरा का छातिम वृक्ष और एक भूतिया प्रेम कहानी। पहली घटना। आज रात की पहली कहानी एक श्रोता ने भेजी है जो उसने अपने चाचा के अनुभव से सुनी है। ये पश्चिम त्रिपुरा जिले के जिरानिया उपखंड के माधवबाड़ी क्षेत्र के बारे में है। ये एक आदिवासी या स्वदेशी बहुल क्षेत्र है जहां 90% लोग स्वदेशी समुदायों से संबंधित हैं। हमारे श्रोता की माँ, चाची और चाचा इसी माधवबाड़ी क्षेत्र में पैदा हुए और पले बढ़े। 1980 के भयानक दंगों के बाद पूरे त्रिपुरा में, विशेषकर इन आदिवासी बेल्टों में, एक अस्थिर स्थिति उत्पन्न हो गई। उन दंगों की बर्बरता, घर जला दिए गए, लोग और बच्चे मारे गए, इसका असर लंबे समय तक रहा। और इन सब के बाद कुछ क्षेत्रों में अलौकिक गतिविधियों की अफवाहें फैल गईं, विशेषकर मेरे श्रोता के दादा के घर के सामने वाले हिस्से में। उनके दादा का घर मुख्य सड़क के ठीक बगल में था, लेकिन घर में एक बांस के पुल पर चढ़कर जाना पड़ता था जिसके नीचे एक छोटी धारा बहती थी। घर के सामने सड़क के किनारे कई छातिम के पेड़, इमली के पेड़ और घने बांस के झुरमुट थे। आप में से कई लोग जानते हैं कि छातिम के पेड़ को शैतान का पेड़ कहा जाता है और स्थानीय मान्यता के अनुसार इसमें भूत या आत्माएं निवास करती हैं। इमली और बांस के पेड़ों के बारे में भी ऐसी ही मान्यताएं प्रचलित हैं, इसलिए ये विशेष स्थान काफ़ी बदनाम था। कहानियां सुनी जाती थीं कि रात में बड़ी यात्री बसें या अन्य वाहन रहस्यमयी तरीके से इस स्थान पर फंस जाते थे। कथित तौर पर ड्राइवर डरकर भाग जाते थे और दादा के घर में शरण लेते थे। ये घटना मेरे श्रोता के चाचा से संबंधित है जब वे 10वीं कक्षा में थे। वे अक्सर ट्यूशन या बाजार से देर रात को लगभग 10 या 10:30 बजे घर लौटते थे। ऐसे ही एक रात जब उनके चाचा देर से आए तो उनकी माँ, चाची और दादी घर में चिंतित बैठी थीं। ये ध्यान देने योग्य है कि उनके दादा अग्निशमन सेवा में काम करते थे, इसलिए वे ज़्यादातर घर पर नहीं रहते थे। अचानक उन्होंने किसी को बांस का पुल तोड़कर घर में घुसते हुए सुना। एक भयानक, कठोर आवाज। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, दरवाजे पर बहुत जोर से धमाका हुआ। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो वे सभी दंग रह गए। दरवाजे के सामने चाचा खड़े थे। उनकी आंखें बाहर निकली हुई लग रही थीं, उनके बाल खड़े थे और उनके पूरे शरीर से पसीना बह रहा था। चाचा अत्यंत असामान्य व्यवहार करने लगे। अपनी साइकिल जोर से दरवाजे के सामने फेंकते हुए वे कमरे में घुस गए और कहने लगे, दरांती कहाँ है, मुझे दे दो, मैं आज उस कमीनी को मार डालूंगा, मैं आज उस कमीनी को काट डालूंगा। ऐसे शब्द दोहराते हुए चाचा पागल से लग रहे थे, दरांती की तलाश कर रहे थे। उनकी माँ, चाची और दादी ने उन्हें बड़ी मुश्किल से पकड़ा, लेकिन थोड़ी देर बाद चाचा को इतना तेज बुखार हो गया कि वे बड़बड़ाने लगे। उनके दादा के भाई का घर बगल में था। उन्हें बुलाया गया और वो दादा आए और चाचा को छूते हुए अपनी जनेऊ पकड़कर गायत्री मंत्र का जाप किया। चाचा तब थोड़ा शांत हुए, लेकिन बुखार नहीं उतरा। सुबह चाचा को एक तांत्रिक के पास ले जाया गया। जब उसने कुछ तांत्रिक अनुष्ठान किए तो चाचा पूरी तरह से शांत हो गए। तब चाचा से पूछा गया कि उस रात वास्तव में क्या हुआ था। चाचा बिना सोचे समझे साइकिल से घर लौट रहे थे। जैसे ही वे उस कुख्यात स्थान में घुसे, पहले छातिम के पेड़ के पास पहुंचते ही चाचा ने देखा कि कोई धान के खेत से मुख्य सड़क पर रेंग रहा है। थोड़ा और पास जाने पर चाचा ने देखा कि कोई छातिम के पेड़ के नीचे खड़ा है। जैसे ही वे पास आए, आकृति ने चाचा का रास्ता रोक दिया। चाचा ने एक लड़की देखी जिसके बाल घुटनों तक फैले हुए थे, पूरी तरह से नग्न। वे चाचा का रास्ता रोके खड़ी थी। चाचा तुरंत समझ गए कि वे खतरे में हैं। चाचा ने तब कहा, हट जाओ, मैंने तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है, मुझे घर जाने दो। लेकिन लड़की आगे आई, चाचा की साइकिल पकड़ ली और कहा कि चाचा को उसके साथ जाना होगा, नहीं तो वे उसे मार डालेगी। कथित तौर पर चाचा ने लड़की के साथ लगभग 1 घंटे तक बहस की। चाचा ने कहा कि लड़की ने उससे शादी करने को कहा था, लेकिन चाचा ने अपनी साइकिल नहीं छोड़ी और उसकी बातों पर सहमत नहीं हुए। अंत में चाचा की जिद के कारण उन्होंने साइकिल उसके ऊपर से चला दी और घर में घुस गए। आगे क्या हुआ वो आप शुरू में ही सुन चुके हैं।
तांत्रिक ने कहा कि वो एक परी थी। क्योंकि चाचा के गले में जनेऊ था इसलिए परी उन्हें सीधे छू नहीं पाई, और क्योंकि चाचा ने साइकिल नहीं छोड़ी इसलिए उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ। केवल चाचा पागल जैसे व्यवहार कर रहे थे। इसके बाद तांत्रिक ने चाचा को एक तावीज़ दिया और चेतावनी दी कि वे उस सड़क पर देर रात यात्रा ना करें, या यदि करें तो सावधान रहें। कुछ दिन बाद चाचा पूरी तरह से ठीक हो गए। ये एक भयानक घटना थी जो मेरे श्रोता की माँ और चाची से सुनी गई। ऐसी और भी घटनाएं हैं जिन्हें एक साथ नहीं बताया जा सकता। यदि आपको कहानी पसंद आई तो रोनाल्डो ने इस घटना को अपने चैनल पर सुनाने का अनुरोध किया है। वास्तव में त्रिपुरा के ये पहाड़ी क्षेत्र आज भी हजारों रहस्यों और अलौकिक घटनाओं के जाल में फंसे हुए हैं। जैसे ही रात होती है ऐसा लगता है कि अनगिनत अनकही कहानियां सुनाई जाती हैं। शुक्रवार और रविवार रातें मतलब डर की रातें। ये आज की पहली घटना थी, एक छोटी घटना लेकिन काफ़ी दिलचस्प त्रिपुरा से। आप में से जो लोग इस क्षेत्र को जानते हैं या इससे परिचित हैं, वे मुझे इस क्षेत्र के बारे में बहुत अधिक जानकारी दे सकते हैं। क्या आपके घर के पास कोई ऐसी जगह है जो आपको लगता है कि भूतिया है? तो हमें उस जगह का विवरण लिखें। आज हम अपनी अगली घटना पर आगे बढ़ेंगे। ये घटना देवाशीष ने भेजी थी।